हाँ, तो पिछली वीडियो में अपन क्या बातें कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जेई के कुछ PYQs लिए थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और पिछले PYQs देख करें। ठीक, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट PYQs लेंगे ऑन SNth, मतलब nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, nth सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आज लेंगे। ठीक, इसकी शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें जाएं, वहाँ पे क्लिक करें, डाउनलोड कर लें उस शीट को। ठीक, अच्छा, बाकी आपको स्क्रीन पर भी सारे क्वेश्चन दिखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन है SNth का पहला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकंड। तो सबसे पहले SNth का फॉर्मूला समझ लें। तो nth सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड में कितना ट्रैवल किया है उसके लिए होता है कि nth सेकंड में कितना ट्रैवल किया होगा, u + a/2 2n-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, SNth इक्वल टू u + a/2 2n-1। अब सबसे पहले आप इस सवाल को देखें, जेई का सवाल है, आपसे कह रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 4th and 3rd सेकंड। तो कोई बात नहीं, रेस्ट से शुरू हुआ है तो सर u क्या हो जाएगा 0, तो 4th सेकंड के लिए क्या लगाओगे 0 + a/2 2 × 4-1, ठीक है। और 3rd सेकंड के लिए क्या लगाओगे 0 + a/2 2 × 3-1, ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8 - 7 7a/2, और यहाँ से आ जाएगा 5a/2 5a/2, ठीक है। तो S4/S3 कितना आ जाएगा आपका 7a/2 5a/2 5a/2। सर ये सब कट जाएगा, a से a मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर 7/5 ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं और इसको लिखें। ठीक हो गया। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका जेई का है, ये भी कहाँ का है आपका जेई का है। एक सेकेंड, चलिए अगला वाला क्वेश्चन भी आपका जेई का है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पढ़िए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 इन 3rd सेकंड। तो मूविंग विद 4/3, एक्सेलरेशन है 4/3 मीटर/सेकंड²। तो सर रेस्ट से शुरू हुआ है, तो रेस्ट से शुरू हुआ तो अच्छा ट्राई करें, आप ट्राई करें, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन, ट्राई करें जेई 2008, जल्दी ट्राई करें, फिर अभी 2024-25 के क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया। चलें सर स्पीड कितनी दे रखी है शुरुआत में जी, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4/3। तो कौन से सेकंड में हमसे पूछ रहा है इन 3rd सेकंड। 3rd सेकंड के लिए क्या लगाओगे 0 + 4/3, एक्सेलरेशन है 4/3/2 4/3/2 इन 3rd सेकंड मतलब 2 × 3-1। तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 2/3, तो 2/3 और इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 10/3। कितना आंसर आ जाएगा 10/3, पहला ऑप्शन 10/3। ठीक, चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए फटाक से। दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आज सिर्फ SNth के ऊपर बातें करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डील करेंगे। ठीक, तो अगर आपने हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम 10-15 क्वेश्चन ट्राई करें हैं तो मैं नहीं कहूँगा कि अगले में जो क्वेश्चन आएगा उसका एक आपको आइडिया पहले से ही मिल जाएगा कि हाँ इसमें क्या होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जेई 2024, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल ऑफ t to t+1 इज़ 125 and 50 मीटर/सेकंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन t+2 सेकंड इज़ t+2 सेकंड। अच्छा, तो t+2 सेकंड के लिए क्या लगाओगे, लगा दो, चलिए करिए t+2 सेकंड, ट्राई कर लिया, हो गया। अच्छा, हमसे कह रहा है, ध्यान समझिए, हमसे कह रहा है t सेकंड में, मान लो t से t+1 सेकंड हुआ, t से कितना हुआ और t से t+2 हो गया, तो 1 सेकंड का गैप यहाँ है और 1 सेकंड का गैप यहाँ है। ठीक है, 1 सेकंड का गैप यहाँ है, 1 सेकंड का गैप यहाँ है, समझे।
अच्छा, तो t+1 सेकेंड ये हो गया और t+2 सेकेंड ये हो गया। तो हमने कहा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने पर उसने 125 मीटर चला और उसमें स्पीड बढ़ गई, मतलब यहाँ पे स्पीड चेंज इन वेलोसिटी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड में 50 बढ़ी है, मतलब एक्सेलरेशन है ना 50 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में इतनी बढ़ी है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो मतलब 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर दे रखी है 125, क्या दे रखी है 125, तो यार डिस्प्लेसमेंट बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक का कितना 125, स्पीड u 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना आया था 50 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 25, ठीक है, और 125 बराबर u प्लस 25, तो u बराबर कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा कि नहीं। मतलब यहाँ पर कितनी थी, यहाँ पर सर कितनी है, यहाँ पर स्पीड थी 100, कितनी थी 100, यहाँ पर स्पीड थी 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर हो गई 150 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर सेकेंड कितनी बढ़ रही है। फिर उसके बाद अगले में कितनी हो जाएगी, यहाँ 200 मीटर पर सेकेंड, नहीं आया, एक्सेलरेशन कितना है हमें समझ में आ गया ना, यहाँ पे कितनी थी 100 मीटर पर सेकेंड, 100 से कितनी हो गई 1 सेकेंड में 50 बढ़ गई, फिर 50 बढ़ेगी। अब यहाँ से यहाँ तक की हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना t+2 सेकेंड में, तो ये रहा ना t+2 सेकेंड, तो t+2 सेकेंड के लिए क्या लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, नहीं आया, तो क्या लिखोगे, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है सर, यहाँ पर 200, यहाँ पर 150, 200 प्लस 150 बटे 2 इंटू समय कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, तो हमने लगा दिया, ये आ गया 350 बटे 2, मतलब 175 मीटर, 175 मीटर। बढ़िया सवाल, भौकाली सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है, समझ में आया कुछ। चलिए ट्राई करिए, इसको लिखिए, इसको लिख लिया। आज सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बातें करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए लिख लिया। अच्छा, अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको लिख के आ रहा होगा, क्या लिख के आ रहा है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद अ कांस्टेंट कवर डिस्प्लेसमेंट s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड एंड s2 इन फर्स्ट p सेकेंड। मतलब पहले p-1 सेकेंड में कितने, p-1 सेकेंड में वो s1 चलता है, कितना चलता है, तो इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल स्पीड, फिर फर्स्ट p सेकेंड में s2 चलता है, कितना चलता है, नहीं आया, फर्स्ट p सेकेंड में कितना चलता है, और फर्स्ट t सेकेंड में वो s चलता है, मान लो कितना चलता है, तो फर्स्ट t सेकेंड में कितना चलता है, s चलता है, नहीं आया, तो हमने लिख लिया, हमने यहाँ पे लिखा सर, यहाँ पे आ जाएगा आपका s1 बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर a और t कितना है, t है p-1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड हो गई आपकी 0। ये फर्स्ट p सेकेंड की बात कर रहा है, ये किसी nth सेकेंड की बात नहीं कर रहा, ये फर्स्ट p सेकेंड की बात कर रहा है। तो फर्स्ट p सेकेंड के लिए हमने ये लगा दिया, फर्स्ट p-1 सेकेंड, और फर्स्ट p सेकेंड के लिए क्या लगाओगे, s2 बराबर ut प्लस हाफ ए पी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, टोटल कितना चला है, टोटल टाइम t लिया है और s चला है, कितना चला है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 दैट इज़ ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, हाफ ए p-1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ ए पी स्क्वायर, कितना आ जाएगा, हाफ ए पी स्क्वायर।
और यहाँ से आपका एस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 बराबर कितना आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये तीन चीज़ें बन गई। अब ध्यान समझें, इसको हटा रहे हैं, हट गया। S1 प्लस S2 बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। S1 आपका आया था हाफ ए पी माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और S2 कितना आया था आपका, हाफ ए पी स्क्वायर बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए कॉमन लेके मार सकते हैं। सर इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो ये आ गया t बराबर अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से समझ लें। सर शुरुआत पहले p सेकंड में p माइनस 1, दूसरे पहले p सेकंड में, पहले p माइनस 1 सेकंड में, पहले p सेकंड में और पहले t सेकंड में। जो t है, जो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है, वो इन दोनों का सम है, वो इन दोनों का क्या है, सम है, ठीक है। कह रहा है S1 एंड S2 आर मेड इन टाइम t, मतलब S1 प्लस S2 जो हैं वो t टाइम में कवर किए गए हैं। तो S1 प्लस S2 के लिए हम डिस्टेंस मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट s क्या मान लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए ये, हाँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना अच्छे से। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये आपका नीट का ही है, नीट 2021 का सवाल है। कह रहा है SNH एंड SNH प्लस 1। मान लो SN में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए। चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा होगा, पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है आई स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट t बराबर 0। लेट SN बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ब्लॉक इन द इंटरवल n-1 to n द रेशियो ऑफ SN अपॉन SN प्लस 1। तो हमसे कह रहा है SN अपॉन SN प्लस 1 का बताइए, ठीक है। तो हमने कहा यार SN के लिए क्या लगाओगे, रेस्ट से शुरू हुआ UT प्लस हाफ ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो a/2। nth सेकंड के लिए क्या लिखोगे, 2n-1, और अगले में n प्लस 1 के लिए क्या लिखोगे, UT प्लस a/2 2, n की जगह पे n प्लस 1 रखना, तो n प्लस 1/-1, ठीक है। अब ये टर्म तो रेस्ट से शुरू हुआ तो 0 हो गया। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, तो रेशियो लेते ही क्या आ जाएगा, SN प्लस 1 बराबर, ऊपर हो गया a/2 2n-1 और नीचे हो गया a/2 2n प्लस 2 -1, तो 2n प्लस 2 -1, 2n प्लस 2 n, हाँ यही तो आएगा, 2n प्लस 2 -1। तो ये कट गया, ये कट गया, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे देखो प्लस 2 -1, ये प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा 2n-1 और नीचे आ जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है। कुछ सवाल समझ में आ गए, आए कि नहीं आए। तो ये आपके कुछ SNH के क्वेश्चन थे जो अच्छे लगे मुझे कि हाँ ये वाले क्वेश्चन आपको कराने चाहिए एक पर्टिकुलर टॉपिक के। आपको इस चैनल पर आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा जो JEE और नीट में खास करके उस टॉपिक के, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट कि हाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक के मुझे 5-6 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे इस चैनल को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें, ठीक है। तो फिलहाल अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।